हेलो एवरीवन, जय श्री राम। दोस्तों, जबलपुर शेयर बाजार के एजुकेशनल चैनल पे आप लोगों का वापस से स्वागत है। दोस्तों, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, कम से कम 7 सालों से कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऑप्शन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर मैं आने वाले हर वीक में आपको एटलीस्ट 2 वीडियो दिया करूंगा, ताकि आप भी ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग को सीखो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं ऑप्शन ट्रेडिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग में होता क्या है, कैसे आप ऑप्शन सेलिंग को सीख सकते हो और ऑप्शन हेजिंग क्या होता है। इन सारी चीजों को लेकर इस वीडियो में मैं डिटेल मास्टर क्लास कर रहा हूं। हर वीक में आपको एटलीस्ट 2 से वीडियो मिलने वाले हैं, जहां पर आप इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक, एंड तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आप भी हर बार कुछ नया वीडियो सीखे। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक होने वाला है, कंप्लीट ऑप्शन हेजिंग के बारे में आपको मैं समझाने वाला हूं। अगर इससे पहले मेरे आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, जहां पर मैं ऑप्शन हेजिंग के बारे में बताता हूं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पिछले 7 सालों से मैं ऑप्शन हेजिंग को कर रहा हूं। 3 साल मैंने दोस्तों ऑप्शन बाइंग करी है, और ऑप्शन बाइंग में लगभग मैंने काफी लॉस करे थे। फिर मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ऑप्शन बाइंग ना टेम्परेरी है, जहां पर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पैसा बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में बड़ा नुकसान होता है। कहीं आपके साथ में भी तो ऐसा नहीं हो रहा है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पैसा बन रहा है, फिर बाद में अचानक से बड़ा लॉस हो रहा है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि आप भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। तो जनरली ऑप्शन बाइंग में करता था, फिर मैंने क्या करा, कुछ टाइम ब्रेक लिया, क्योंकि कैपिटल जब खत्म हो जाता है तब हमें पता चलता है कि भाई ऑप्शन बाइंग में ना साल भर हो गए, 2 साल हो गए, 3 लाख का लॉस हो गया, 4 लाख का लॉस हो गया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भाई अब अपने लिए ये बिजनेस काम का नहीं है। ऐसा लगता था कि ट्रेडिंग से पैसा बन ही नहीं सकता है। तब मैंने दोस्तों ऑप्शन हेजिंग तरफ इन्वॉल्व हुआ, ऑप्शन सेलिंग को स्टार्ट करा, और 4 साल से कंटिन्यू में ऑप्शन सेलिंग हेजिंग कर रहा हूं, और बहुत अच्छा खासा मार्केट से पैसा बना रहा हूं। मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती है, जहां पर दुनिया भर से लोग यहां पर ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन हेजिंग को सीखने के लिए आते हैं। ऑफलाइन भी क्लासेस होती है, ऑनलाइन भी क्लासेस होती है, हर जगह से लोग ऑप्शन हेजिंग को सीखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑप्शन हेजिंग। अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको ना पता होना चाहिए कि ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग होता क्या है। अभी आपको ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको यही पता है कि जब भी हम लोगों को लगता है बाजार ऊपर जाता है, तो हम लोग ना कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, ये आपको पता है। जब मार्केट गिरता है तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पुट ऑप्शन को क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो ये तो बात हो गई ऑप्शन बायर के लिए, बाजार ऊपर जाने पर वो कॉल खरीदता है, बाजार नीचे आने पर पुट खरीदता है। लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूं कि अगर आपको ऑप्शन हेजिंग सीखना है या आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, तो ऑप्शन हेजिंग वाले ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज करते हैं, जहां पर उनका रिस्क भी कम होता है और कैपिटल भी बहुत कम लगता है। तो इस चीज को आज अपने इस वीडियो में डिटेल्स में सीखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि जब भी अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं, तो इस वीडियो में मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूं कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, और साथ में ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। ये जो वीडियो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक, एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है ना, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग पे टिका हुआ है। अगर आपको ऑप्शन हेजिंग सीखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों मुझे ऑप्शन सेलिंग में उतरना है, ऑप्शन हेजिंग में सीखना है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में अपन सीखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या समझते हैं कि भाई कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। तो जब भी अपन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो आपने यही देखा होगा कि एक होता है कॉल ऑप्शन, जिसको अपन सी बोलते हैं, और दूसरा होता है पुट ऑप्शन, जिसको आप पुट बोलते हो। तो सी और पी आप लोगों ने सुना होगा, और आप लोग रेगुलर सी पी में ट्रेड करते हो। तो मैं आपको ना इस बार थोड़ा सा ना बेसिक से समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको हर किसी को ये वीडियो समझ में आए। तो सबसे पहले समझो कि जब भी हमारे पास में ना बाजार का स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं कि भाई मार्केट जो होता है, जैसे आपको पता है कि भाई निफ्टी है। अब आपको पता है इंडियन स्टॉक मार्केट होता है 9:15 पे खुलता है। तो 9:15 पे बाजार खुला। अब बाजार खुलने के बाद में जनरली बाजार के 3 रास्ते, या तो बाजार दोस्तों क्या होगा, खुलने के बाद में ऊपर जा सकता है, या तो बाजार खुलने के बाद में दोस्तों नीचे आ सकता है, या तो बाजार साइडवेज टू रेंज बाउंड हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर अगर मार्केट 9:15 पे खुल रहा है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, आप खुलने के बाद में बाजार के पास में 3 रास्ते हैं। खुलने के बाद में बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो ये अप ट्रेंड हो गया। खुलने के बाद में बाजार नीचे आ रहा है तो ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड हो गया। और खुलने के बाद में बाजार यहीं पर साइडवेज हो रहा है या वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो ये हो गया आपके साइडवेज मार्केट। तो बाजार में ना 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। ये आपको डिटेल्स में पता होगा, और आगे अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप लोग देखोगे कि भाई मार्केट या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो बाजार क्या होगा, साइडवेज होगा। अब यहां पर मेरे पास में ना इन तीनों बाजार में ट्रेड करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तब मुझे अलग तरीके से पैसा बनाना पड़ेगा, जब बाजार नीचे जाएगा तब मुझे अलग तरीके से पैसा बनाना पड़ेगा, और बाजार जब साइडवेज होगा तब मुझे अलग तरीके से पैसा बनाना पड़ेगा। आप देखो ध्यान से, जब भी मैं बात करता हूं, एक कॉल ऑप्शन होता है और दूसरा कौन सा ऑप्शन होता है ट्रेडिंग में, पुट ऑप्शन होता है। आप देखो जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग में 2 तरीके के लोग होते हैं। पहली चीज तो ध्यान रखना है, एक होता है ऑप्शन बायर होता है, और दूसरा ऑप्शन सेलर होता है। अब ऑप्शन बायर कौन होता है, जो ऑप्शन को बाय करके पैसा कमाता है।
राइट। और ऑप्शन सेलर कौन होता है? जो ऑप्शन को सेल करता है। इस चीज को अपन ने डिटेल्स में आगे कवर करेंगे। तो अभी आप समझो कि जब भी एक ऑप्शन बायर को लगता है कि मार्केट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, राइट। देखो ध्यान से, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑप्शन बायर यहां पर क्या करेगा, कॉल ऑप्शन को सेल कर बाय करेगा, कॉल ऑप्शन को बाय करेगा, क्योंकि उसका व्यू है बाजार ऊपर जाएगा, तो यहां पर वो कॉल ऑप्शन को बाय करके और पैसा बनाएगा। जैसे मान के चलिए आपको लग रहा है अभी निफ्टी ऊपर जाएगा, तो निफ्टी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आप कौन से ऑप्शन को बाय कर रहे हैं? कॉल ऑप्शन को आप बाय कर रहे हो, और कॉल ऑप्शन को बाय करके आप यहां पर पैसा बनाओगे अगर आप ऑप्शन बायर हो। लेकिन यहीं पर अगर आप दोस्तों ऑप्शन सेलर हो, राइट, और ऑप्शन सेलर हो, तो आपको जब लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो यहीं पर दोस्तों आप क्या करोगे, पुट ऑप्शन को सेल करोगे। देखो ध्यान से याद रखना, जब भी एक ऑप्शन बायर को लगता है बाजार ऊपर जाएगा तो वो कॉल ऑप्शन को बाय करके पैसा बनाता है। लेकिन यहीं पर एक ऑप्शन सेलर क्या करता है, जब भी उसको लगता है बाजार को ऊपर जाना होगा तो वो पुट ऑप्शन को सेल करके पैसा बनाता है। अब यहीं पर अपन थोड़ा सा आगे जाते हैं, जब भी एक ऑप्शन बायर को लगता है कि दोस्तों बाजार नीचे जाएगा तो यहां पर वो ना पुट ऑप्शन को बाय करके पैसा बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर एक ऑप्शन सेलर क्या करता है, जब भी उसको बाजार नीचे आने लगेगा या नीचे जाएगा तो यहां पर दोस्तों वो क्या करेगा, कॉल ऑप्शन को सेल करके पैसा बनाएगा। अभी आपको ना ये चारों चीजें एक सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी देखो ट्रेडिंग में लोगों को लगता क्या है कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर ना एक दूसरे के दुश्मन हो गए या एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो गए। ऐसा आपको लगता है ना कि ऑप्शन बायर का नुकसान होगा तो ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा, और ऑप्शन सेलर का नुकसान होगा तो ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा, ऐसा आपको लगता है। बट एक्चुअल में ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों एक ही बाजार में ट्रेड करते हैं, एक ही साथ में ट्रेड करते हैं, बस फर्क क्या है, रास्ता अलग है। अभी आप लोग देखो, समझने की कोशिश करना। जैसे आपको लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि कोई भी एक रेजिस्टेंस है 24,000, मान के चलिए 25,500 पे अभी निफ्टी खड़ा हुआ है, ठीक है। अब 25,500 पे निफ्टी खड़ा है। अब निफ्टी ने अपना 25,500 का लेवल ब्रेक करा और अभी बाजार ना 25,700 तरफ जाने वाला है, ठीक है। तो बाजार में कितने लोग हैं? दो तरीके के लोग हैं, एक ऑप्शन बायर, दूसरा ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन बायर क्या कर रहा है, जब भी उसको लग रहा है 25,500 का लेवल टूटेगा तो वो यहां पर क्या करने वाला है, कॉल ऑप्शन को बाय करेगा। अब दूसरा व्यक्ति है जो ऑप्शन सेलर है, यहां पर वो क्या करेगा, कॉल ऑप्शन जब ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। तो ये बढ़ने वाली चीज ऑप्शन सेलर हाथ नहीं लगाता है। ऑप्शन सेलर कौन सी चीज को हाथ लगाएगा, जो प्रीमियम घटेगा। तो जब बाजार ऊपर जा रहा है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, तो यहीं पर आप लोग देखोगे जो पुट का ऑप्शन है वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। तो ऑप्शन सेलर यहां पर पुट बेच के पैसा कमाएगा और ऑप्शन बायर यहां पर कॉल बाय करके बनाएगा। तो देखो ध्यान से, चीज क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं है, मतलब दोनों एक ही बाजार में पैसा कमा रहे। ऑप्शन बायर भी बाजार में पैसा कमा रहा है, सेलर भी कमा रहा है, लेकिन रास्ते अलग है। इसने बाय करके पैसा बनाया, इसने सेल करके पैसा बनाया। अब बात वो अलग है कि मार्केट अगर धीरे धीरे ऊपर गया तो ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिलेगा, अगर मार्केट तेजी से ऊपर गया तो ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा। तो इस चीज को अपन आगे डिस्कशन करेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग होती क्या है। ऑप्शन बाइंग का मतलब होता है जब भी आपको लगता है बाजार ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन को खरीदोगे, जब भी आपको लगता है बाजार नीचे आएगा तो आप पुट ऑप्शन को खरीदोगे। मतलब ऑप्शन बायर दोनों तरफ खरीद के पैसा बनाता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग करना है, ऑप्शन हेजिंग सीखना है, तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जब भी बाजार नीचे आएगा या ऊपर जाएगा तो आप पुट ऑप्शन को क्या करोगे, सेल करोगे, और नीचे बाजार आएगा तो आप दोस्तों कॉल ऑप्शन को सेल करोगे। ये चीज अगर आपको याद हो गई तो इसका मतलब आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा है और लास्ट तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं अपन ने क्या देखा कि जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। कॉल ऑप्शन का मतलब हो गया जो सी होता है। तो सी में दो तरीके से ट्रेड बनती है, एक बाय करके बनती है, एक सेल करके बनती है। पुट में भी दो तरीके से पैसा बनता है, एक बाय करके, सेल करके। तो ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से अपन देखते हैं जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो है ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। अब 90% लोग क्या करते हैं, जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे मैं हूं या आप हो, जब भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग मजबूरी में दोस्तों ऑप्शन बाइंग करते हैं। आपको भी पता है, आप भी अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे ऑप्शन बाइंग लिखिएगा ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप भी ऑप्शन बायर हो। तो ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो हम लोग क्यों करते हैं, उसका एक रीजन होना चाहिए, और हम 99% टाइम ऑप्शन बाइंग क्यों करते हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो जब भी मैं बताऊं कि ये जो वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो रहेगा तो लास्ट तक पूरा देखना। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरीके से पैसा बनता है, एक ऑप्शन बायर होता है और दूसरा कौन होता है, ऑप्शन सेलर होता है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या देखा कि ऑप्शन जो बायर होता है वो हमेशा प्रीमियम को खरीदता है, ऑप्शन को खरीदता है। कैसे खरीदता है, जैसे अभी अपन ने डिस्कस करा है कि जब भी बाजार ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, कॉल ऑप्शन को
बाय करेगा। जब भी बाजार नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, पुट ऑप्शन को बाय करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इसने 100 रुपए की कॉल खरीदी। अब 100 रुपए की कॉल दोस्तों 150 चलेगी, मतलब ये 50 पॉइंट बढ़ गए, तो ये 50 पॉइंट इसका क्या हो गया, प्रॉफिट बन गया। ठीक है, अगर इसको लग रहा है बाजार नीचे गया तो इसने 80 रुपए का पुट खरीदा। अब 80 रुपए का पुट 150 चला गया, इसका मतलब यहां पर इसको क्या लग रहा है, प्रॉफिट लग रहा है। तो एक ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कब होता है, जब भी उसके बाइंग प्राइस से ऊपर प्रीमियम जाएगा तो उसको प्रॉफिट लगेगा। और एक ऑप्शन बायर को लॉस कब लगेगा, जब भी उसके बाइंग प्राइस से नीचे प्रीमियम आ जाए। जैसे 100 रुपए पे उसने कॉल खरीदा, अब 100 रुपए का कॉल का प्रीमियम दोस्तों 50 रुपए आ गया, इसका मतलब अब उसको क्या लगेगा, लॉस लगेगा। तो ऑप्शन बायर का ट्रेडिंग स्टाइल क्या है कि वो हमेशा बाय करके पैसा बनाता है, ऊपर जाने पर खरीदता है, नीचे जाने पर खरीदता है। अब सेम दोस्तों ऑप्शन सेलर का ट्रेडिंग स्टाइल देख लो। अगर आपको ऑप्शन हेजिंग में उतरना है ना, तो सबसे पहले सेलिंग को समझना पड़ेगा, और सेलिंग ही हेजिंग होती है। तो अभी आप देखोगे जब भी आप ऑप्शन सेलिंग में उतरोगे तो ऑप्शन सेलिंग वाले क्या करते हैं, जब भी उनको लगता है बाजार ऊपर जाएगा तो यहां पर आप देखोगे पुट को सेल करते हैं। जब भी आप नीचे जाओगे तो यहां पर आप क्या करोगे, कॉल को सेल करोगे। तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। अब सेलर पैसा कैसे कमाएगा, आपके मन में सवाल होगा कि सर मैं अगर ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगा। तो दोस्तों याद रखना, जब भी आपने किसी प्रीमियम को बेचा है, तो जैसे आप लोग देखो कि मैंने 400 रुपए पे कॉल बेची है, 400 रुपए की कॉल आ गई 200 रुपए, तो यहां पर 200 पॉइंट क्या हो गया, प्रीमियम दोस्तों कम हो गया। कम हो गया इसका मतलब यहां पर सेलर को क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। अगर आपने इससे पहले जो मेरी वीडियो डली हुई वहां पर आप जाके देखना, मैंने 411 रुपए पे यहां पर एक कॉल ऑप्शन बेचा था। सिंगल डे दोस्तों इंट्राडे में वो प्रीमियम आ गया था 150 रुपए के आसपास, मतलब 250 पॉइंट का सिंगल डे मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन सेलर पैसा कब कमाता है, जब कोई भी प्रीमियम अपनी बाइंग प्राइस से नीचे आती है, जहां से मैंने सेल करा है वहां से नीचे आ जाए तो मैं पैसा कमाऊंगा। तो आप मुझे बताओ कि ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता कम है और गिरता ज्यादा। आपको ये पता है ना कि जब भी मार्केट में मोमेंटम आया तो आपने वो प्रॉफिट बुक नहीं करा तो वो प्रीमियम क्या होगा, थोड़े टाइम बाद नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पैसा कौन कमाएगा, ऑप्शन सेलर करेगा। तो हमने क्या देखा कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में ऑप्शन बायर हमेशा खरीद के पैसा बनाता है और ऑप्शन सेलर हमेशा यहाँ पर बेच के पैसा कमाता है। तो जब भी बाजार ऊपर जाएगा तो ऑप्शन सेलर पुट को बेचेगा, और जब भी बाजार नीचे आएगा तो दोस्तों यहाँ पर वो कॉल ऑप्शन को बेचेगा। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि 90% जितने भी लोग ट्रेडिंग में आते हैं वो ऑप्शन बाइंग क्यों करते हैं, क्या रीजन है। तो वो रीजन है सबसे मेन, आप लोग देखोगे वो रीजन अपन बोलते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब देखो आपको पता है कि भाई ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल। अब जिसके पास में 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, लाख रुपया है, तो 90% जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। मेरे पास में दुनिया भर से लोग आते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन सीखने के लिए। तो वो जब मेरे से मिलते हैं, बैठते हैं, मेरे से जब बातें करते हैं, तो उनकी जब मैं स्टोरी देखता हूँ तो वो सब मुझे यही बताते हैं कि सर मैं ऑप्शन बाइंग में फंस गया, 3 साल से ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, 12 लाख का नुकसान हो गया, 13 लाख का नुकसान हो गया, 15 लाख का नुकसान हो गया, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ। और ऑप्शन बाइंग में आप देखोगे धीरे धीरे आपका पूरा पैसा एक टाइम में डूब जाएगा। तो क्यों आप ऑप्शन बाइंग करते हो, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से, जब भी हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन बायर को हमेशा यहां पर मार्जिन क्या लगता है, कम लगता है। मार्जिन मतलब क्यों ऑप्शन बाइंग में उतरते हैं, क्योंकि यहां पर पैसा कम लगता है। कैसे लगता है, देखो ऑप्शन बायर का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल कितना लगेगा ये डिसाइड करेगा आपका प्रीमियम इनटू लॉट। ये फार्मूला याद रखना है। जैसे मान के चलिए कि अभी 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, निफ्टी का एक लॉट 65 का है, तो यहां पर आप लोग देखोगे कैपिटल कितना लगेगा, 6,500 के आसपास। अब यही पर प्रीमियम 10 रुपए आ गया, इंटू 65 का लॉट होगा, तो यहां पर 650 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ऑप्शन बायर में हमेशा कैपिटल कम लगता है। 5,000 से भी ऑप्शन बाइंग हो जाएगी, 3,000 से भी हो जाएगी, 100 रुपए से भी होती है, 300 रुपए से भी हो जाएगी, और 3 लाख से भी होती है। तो ऑप्शन बाइंग में लोग क्या करते हैं, जितने का भी प्रीमियम खरीदते हैं उसका साथ में लॉट साइज का मल्टीप्लाई होता है, और जितना आपका इन्वेस्टमेंट आएगा वो आ गया कैपिटल। तो 90% जो ऑप्शन बाइंग में उतर रहे हैं उनके पास में क्या होता है कि 20,000 का कैपिटल है, 50,000 का कैपिटल है, लाख रुपए का कैपिटल है, और वो 20,000 50,000 से ऑप्शन बाइंग करते हैं क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगता है और उनको रिटर्न अच्छा मिल जाता है कभी कभी। तो इसीलिए 90% लोग दोस्तों ऑप्शन बाइंग करते हैं। अब यहीं पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग में आते हो या ऑप्शन हेजिंग में आते हो तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यहां पर भी यही फार्मूला लगना चाहिए था ना। जैसे यहां पर अभी फार्मूला क्या लगा, लॉट इंटू प्रीमियम, मतलब प्रीमियम कितना उसका लॉट इजिकल ये कैपिटल आ गया। तो ऑप्शन सेलिंग में भी यही फार्मूला लगना चाहिए था कि 100 रुपए की आपने कॉल को क्या कर दिया, सेल कर दिया, अब इंटू 65 का लॉट, तो यहां पर भी 6,500 रुपए लगना चाहिए था। बट एक्चुअल में ऑप्शन सेलिंग में ये फार्मूला काम नहीं करता है।
ऑप्शन सेलिंग में आपको मैं बता देता हूं, यहां पर आप लोग देखोगे फिक्स अमाउंट लगता है। फिक्स अमाउंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सेलिंग में आपको जो भी पैसा देना है वो हमेशा फिक्स देना है। फिक्स मतलब अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऑप्शन सेलिंग करने के लिए मिनिमम आप आज की डेट में 1.5 लाख का कैपिटल होता है, या तो फिर आप लोग देखोगे 2 लाख के आसपास में कैपिटल लगता है। अब देखो यहां पर और यहां पर फर्क क्या है कि यहां पर 5,000 से ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 2,000 से स्टार्ट हो जाएगी, 10,000 से ऑप्शन बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे बंदा ऑप्शन सेलिंग में आएगा तो उसके पास में 1.5 लाख रुपए होना चाहिए, 2 लाख रुपए होना चाहिए, तभी वो ऑप्शन बाइंग सेलिंग कर पाएगा। 90% लोग यही चीज के कारण क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पैसा कम लगता है और यहां पर ना 10,000, 12,000, 15,000 से आप पैसा कर लोगे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग करने के लिए क्या लगेगा? 1.5 लाख, 2 लाख का अमाउंट लगता है। इसीलिए 90% लोग ऑप्शन बाइंग से सेलिंग से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूं, अगर आप यहां पर ऑप्शन सेलिंग में जो पैसा लग रहा है 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, इसी को दोस्तों आप ऑप्शन हेजिंग के माध्यम से केवल और केवल 50,000 से 60,000 रुपए में कर सकते हो। जैसे आपको पता है हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती है जहां पर मैं स्पेशल ऑप्शन हेजिंग सिखाता हूं। तो ऑप्शन हेजिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक एक लोड जो सेल करते हैं 50,000, 60,000 में करते हैं। ये कैसे करते हैं? ऑप्शन को हेज करके करते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में अगर आपको डर लगता है तो आप ऑप्शन हेजिंग करो, क्योंकि अगर आपके पास में 50-60,000 रुपए है तब भी आप ऑप्शन सेलिंग से पैसा बना सकते हो। तो ऑप्शन सेलिंग में जो पैसा लगता है उसका टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप ऑप्शन हेजिंग करोगे। तो ऑप्शन हेजिंग करने के लिए मिनिमम 50,000 से 60,000 का कैपिटल लगता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बहुत कम लगता है, ऑप्शन सेलिंग में 1.5 लाख, 2 लाख का पैसा लगता है। लेकिन आप टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन हेजिंग सीखोगे तो 50,000 से 60,000 में आपका काम हो जाएगा। 50,000, 60,000 भी है तब भी आप ऑप्शन हेजिंग को स्टार्ट कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से। अब मेन चीज आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि सर ऑप्शन बाइंग 1,000 रुपए से भी स्टार्ट हो जाएगी, 5,000 से भी स्टार्ट हो जाएगी, 50,000 से, लेकिन ऑप्शन सेलिंग अगर मैं करता हूं तो ऑप्शन सेलिंग में 1.5 लाख, 2 लाख रुपए क्यों लग रहा है? मतलब एक क्वेश्चन तो आना चाहिए ना आपके मन में कि जो चीज 1,000 रुपए में हो जा रही है वही मैं ऑप्शन सेलिंग करने जा रहा हूं तो 1.5 लाख में क्यों हो रही है? तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम लोग किसी भी होटल में जाते हैं तो वहां पर आप देखोगे 500 रुपए की भी होटल होती है, 5,000 की भी होती है और 50,000 की भी होटल होती है। तो हर होटल की अलग अलग फैसिलिटी है। देखो 500 रुपए वाली चीज सस्ती है, उसमें क्वालिटी नहीं है। 5,000 वाली चीज थोड़ी सी अच्छी है, बेटर क्वालिटी है, बेटर फैसिलिटी मिलेगी। और जो 50,000 रुपए वाली होटल है वो लग्जरी है। तो हर जगह पैसा अगर ज्यादा दे रहे हो तो इसका मतलब आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आप ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी। अब ऑप्शन बायर क्या कर रहा है, 1,000 रुपए दे रहा है, 5,000 दे रहा है, 10,000 रुपए दे रहा है, तो मार्केट इसको प्रोटेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। मार्केट में आप देखोगे पैसा कौन दे रहा है? ऑप्शन सेलर दे रहा है। अब मुझे बताओ कि अगर आपने घर में 2 व्यक्ति है, एक लड़का है, 2 भाई है, एक कमाने वाला है और एक नहीं कमाने वाला है, तो आप मुझे बताओ घर में सबसे ज्यादा किसकी चलेगी? जाहिर सी बात है जो घर में कमाता है उसकी चलेगी, और जो नहीं कमाता है उसकी ज्यादातर बात सुनी जाएगी क्या? नहीं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यही है। जितने भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं यहाँ पर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पैसा बनाएंगे और लास्ट में सारा का सारा पैसा डुबा देंगे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अगर अपन उतरते हैं तो बाजार हमें खुद प्रोटेक्ट करेगा, मतलब मार्केट खुद सुरक्षा देगा। कैसे देगा? मैं आपको इस चीज को ध्यान देता हूँ कि अभी सवाल क्या है कि सर ये जो बंदा है ऑप्शन सेलर जो 1.5 लाख रुपए दे रहा है बाजार में, 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए जो दे रहा है, तो 2 लाख रुपए में इसको क्या फायदे मिलने वाले हैं और इसको क्या फायदे नहीं मिलने वाले, इस चीज को बिल्कुल लास्ट तक ध्यान से देखना। तो अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं तो और ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मेरे में डिफरेंट क्या है? मतलब मैं 1.5 लाख रुपए दे रहा हूं और सामने वाला 10,000 रुपए दे रहा है, तो क्या डिफरेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर मैं बोलूं कि अगर आप ऑप्शन बायर हो और आप 10,000, 15,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या नहीं मिलेगा? तो सबसे पहले मैं बताऊं, आपको टाइम वैल्यू नहीं मिलेगी। टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपने कोई भी कॉल ऑप्शन को खरीद लिया, अब कॉल ऑप्शन ऊपर गया नहीं या मार्केट हो गया यहीं पर साइडवेज, तो यहां पर आपका क्या होने वाला है? लॉस होगा। लेकिन यहीं पर ऑप्शन सेलिंग करते हो, हेजिंग करते हो, तो यहां पर आपका फेवर में बाजार रहेगा। मार्केट 1 घंटे बाद भी आपके हिसाब से जाए, 2 घंटे बाद भी आपके हिसाब से जाए, उसका मतलब आप मार्केट में पैसा बनाओगे। तो ऑप्शन सेलिंग वाले को, ऑप्शन हेजिंग वाले को हमेशा टाइम डीके, थीटा डीके का फायदा मिलेगा। थीटा डीके क्या होता है? संडे के दिन में इस पे एक डिटेल्स में मैं वीडियो बनाने वाला हूं टाइम डीके, थीटा डीके पर, ताकि आप इसको अच्छे से देखो। आप ध्यान से देखना, टाइम वैल्यू और थीटा डीके का फायदा किसको नहीं मिलने वाला है? बायर को नहीं मिलेगा। ऑप्शन सेलिंग में टाइम डीके, थीटा डीके का सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है आप लोगों को। आगे अपन देखते कि प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जीतने के चांस किसके ज्यादा है।
तो ऑप्शन बायर के चांसेस बहुत कम है। अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो 10 ट्रेड में से मोस्टली आप 6 ट्रेड या 4 से 5 ट्रेड में आप प्रॉफिट बनाओगे और बाकी की सारी ट्रेड में आप क्या करोगे, लॉस करोगे। अब ऑप्शन बाइंग में होता क्या है, लोग कमाते कम है। जैसे आपने क्या करा, 2000 का प्रॉफिट बनाया, 3000 का प्रॉफिट बनाया और एक ही बार में 6000 7000 का आप क्या कर दोगे, लॉस कर दोगे। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। मतलब 10 ट्रेड बनाई आपने, कमाया हजार 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 और एक ही बार में वो सारा का सारा पैसा डूब गया। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है क्या कि आपने 3 4 8 दिन पैसा बनाया और एक ही दिन में वो सारा का सारा पैसा डूब गया? हमारे पास में तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे से मिलते हैं और यही बात बोलते हैं कि सर मैं महीने भर कमाया, जिस दिन मेरी साइकोलॉजी खराब होगी, जिस दिन मेरा डिसीजन खराब हो गया, वो सारा का सारा पैसा डूब गया। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी आप लोग देखोगे कि तो ऑप्शन जो बायर है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। मतलब आप 10 ट्रेड करोगे तो 10 ट्रेड में से हो सकता है 3 ट्रेड में लॉस हो, बाकी 60 ट्रेड में आपका क्या बनने वाला है, प्रॉफिट बनेगा। विनिंग रेट की बात करता हूँ, विन रेट मतलब जिसको आप बोलते हो एक्यूरेसी। तो भाई ऑप्शन बाइंग की एक्यूरेसी है 33%। इसका मतलब समझ में आ गया, 10 ट्रेड अगर मैं कर रहा हूं तो 10 ट्रेड में से लगभग 7 से 8 ट्रेड में ही मेरा क्या बनने वाला है, प्रॉफिट बनेगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी है 66। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं 10 ट्रेड कर रहा हूं तो 10 ट्रेड में मेरा लगभग 7 से 8 ट्रेड में दोस्तों पैसा बनने वाला है। तो आपको ना ये पैराग्राफ देखना है कि भाई ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या अंतर है। ये जो 1.5 लाख रुपए दे रहा है ना, अपने आप ऐसा ही थोड़ी दे रहा है। मतलब 1.5 लाख रुपए सेलर लगा रहा है तो सेलर ना कुछ सोच के लगा रहा है, क्योंकि मार्केट में ना आपको सोचना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग में 5000 से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, 10,000 से कर रहे हैं, 50,000 से। तो ये जितने भी छोटे छोटे कैपिटल वाले लोग हैं इनकी बाजार में कोई वैल्यू नहीं है। बाजार में वैल्यू होगी ऑप्शन सेलर की, क्योंकि बाजार किसके हिसाब से चलेगा, सेलर के हिसाब से चलेगा। क्योंकि बाजार में डिपॉजिट कौन दे रहा है, ऑप्शन सेलर दे रहा है। तो इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान रखना। और आप भी देखना कि भाई आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप टाइम वैल्यू के अगेंस्ट में चल रहे हो, प्रोबेबिलिटी कम है और आपकी विनिंग रेशियो बहुत कम है। तो ये सारी चीजें अंतर आपको आज के दिन में पता चलेगी। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिल्कुल 5 मिनट और चाहिए, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो 3 चीजें ट्रेडिंग में सबसे जरूरी होती है। और इन 3 ट्रेडिंग चीजों से ही पता चलता है कि आप आने वाले समय में कैसे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनोगे। तो जो 3 जो चीज है ना वो सबसे मेन है। आप देखोगे कि सबसे मेन ट्रेडिंग में आती है दोस्तों साइकोलॉजी, पोजीशन साइजिंग और लास्ट में आता है रिस्क मैनेजमेंट। आप देखो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे आपको ना ट्रेड लेने से अभी डर लगने लग गया, आपको ऐसा डर लगता है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया है आपका। ठीक है, क्योंकि आपने यहां पर क्या कर लिया, ऑलरेडी लॉसेस कर लिया। तो सबसे बेकार साइकोलॉजी किसकी होती है, ऑप्शन बायर की। आप देखोगे एक बार अगर वो सवेरे पैसा बना लेता है 5000 7000, तो उसको ना ग्रिडीनेस हो जाती है, लालच हो जाती है और धीरे धीरे वो जो सवेरे पैसा बनाया है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, लॉसेस हो जाता है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ध्यान रखना आपकी यहाँ पर जो साइकोलॉजी होती है बहुत वीक होती है, बार बार आपका डिसीजन बदल जाता है। अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है तो सबसे पहले साइकोलॉजी को सुधारो। लेकिन आपको साइकोलॉजी खराब है तो आप ऑप्शन सेलिंग करो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा साइकोलॉजी की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कब कौन से ऑप्शन को बेचना होता है। आराम से 2-3-4 घंटे तक होल्ड करो, आराम से आपके दिन के 3-3 4-4 हजार रुपए के आसपास पैसा बन जाता है। अगर आप देखोगे कि पोजीशन साइजिंग सबसे बेकार किसकी होती है, ऑप्शन बायर के। अब इस चीज को ध्यान से देखना, अभी जिस बंदे के पास में मान के चलो 50,000 रुपए का कैपिटल है, अब वो क्या करता है, मंडे के दिन में ट्रेड करता है। तो यहां पर आप मंडे के दिन में प्रीमियम देखोगे एटीएम के 100 रुपए चल रहे। अब 100 रुपए के हिसाब से उसने 50,000 से ट्रेड करा, तो आज उसने 10 लोट से ट्रेड करा। ठीक है, अब जिस दिन एक्सपायरी होगी तो उस दिन प्रीमियम आ गया 10 रुपए के आसपास। तो आप बंदा क्या करेगा, लॉट साइज अपने आप बढ़ा देगा। मतलब ऑप्शन बायर की पोजीशन साइजिंग कभी भी फिक्स नहीं है, कभी 2 लोट से ट्रेड करेगा, कभी 3 लोट से करेगा, कभी 4 लोट से करेगा। तो यहां पर लोग कमाते छोटे छोटे लोट में हैं और लास्ट में आके बड़े लोट में क्या होता है, अपने कैपिटल को डुबाते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अगर यहीं पर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए तो आपको पता है कि 1.5 लाख रुपए चाहिए। ऑप्शन हेजिंग करने के लिए आपको पता है कि भाई 50,000 रुपए चाहिए। तो भाई अगर 50,000 1.5 लाख रुपए है तो आप कितने लोट से ट्रेड करोगे, 1 लोट से। अभी आपको 2 लोट से ट्रेड कर रहा है तो पहले आपको अपना कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपकी लोड बढ़ेगी। मतलब ऑप्शन सेलिंग में आपका पोजीशन साइजिंग कब बढ़ेगा, जब आप कैपिटल बढ़ाओगे। जैसे मान के चलो कि 2 लाख रुपए से कोई ट्रेडिंग कर रहा है 1 लोट से, अब उसको 2 लोट से ट्रेड करना है तो इसका मतलब उसको 4 लाख का कैपिटल रखना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रेड करेगा। लेकिन इधर क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास में 50,000 का कैपिटल है और वो आज लॉस हो गया उसमें 10,000 रुपए,
तो कल आप 40,000 से भी उतना ही ट्रेड कर सकते हो जितना आपने कल करा था। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बेकार पोजीशन साइजिंग किसकी? ऑप्शन बायर की, और ऑप्शन सेलर की बहुत अच्छी पोजीशन साइजिंग होती है। लास्ट में सबसे मेन रिस्क मैनेजमेंट की बात करते, तो ऑप्शन बाइंग का रिस्क मैनेजमेंट बहुत बेकार है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन बायर ना 2,000 कमाएगा और लॉस करेगा 6,000 का, क्योंकि यहाँ पर पैसा बनता कम है और पैसा बड़ा डूबता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये वीडियो आपके लिए भी काम की होने वाली है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 3 चीजों पे काम करना है ऑप्शन बाइंग में। पहले तो साइकोलॉजी सुधार लो, पोजीशन साइजिंग सुधार लो, रिस्क मैनेजमेंट सुधार लो। आने वाले समय में इन पे मैं कंप्लीट आपको वीडियो बना के देने वाला हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके रखिएगा। तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि सेलर को साइकोलॉजी वाला फैक्टर मिल जाएगा, पोजीशन साइजिंग वाला भी सेक्टर मिल जाएगा, और साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी किसमें हो अच्छा होगा? ऑप्शन सेलिंग में। तो ये जो वीडियो था ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग का था, आई होप आपको काफी कुछ नॉलेज मिला होगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले हर वीक में आपके लिए कुछ ना कुछ एजुकेशनल वीडियो मैं देने वाला हूँ। और ये जो ऑप्शन की सीरीज है इसको अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा और ऑप्शन सीरीज जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में इससे रिलेटेड काफी कुछ मैं वीडियो शेयर करूँ।